नमः संस्कृत मित्राणि। तो मित्रों, आज हम बिहार बोर्ड की 10वीं कक्षा के संस्कृत का 8वां पाठा का हिंदी अनुवाद करने जा रहे हैं। इससे पूर्व के एपिसोड में मैंने 7वां पाठा यानी कि नीति श्लोका का मैंने संपूर्ण प्रश्नोत्तरी किया था। आज की एपिसोड में हम 8वां पाठा का अध्ययन करेंगे, जिसका कि शीर्षक है कर्मवीर कथा, है ना। कर्मवीर कथा है, कर्मवीर कथा है यानी कि कर्म से जो वीर है वो उनकी कथा है, इसमें कहानी है, उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे इसमें। तो इस संपूर्ण पाठ का हम हिंदी अनुवाद करेंगे, एक एक करके सारी चीज़ों को हम समझेंगे। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, वीडियो काफ़ी अच्छी होने वाली है। जितने लोग इनसे पूर्व का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। वहाँ पे सारे पाठ का आपको एक एक करके जो है प्रश्नोत्तरी और उस पाठ का जो है संपूर्ण अध्ययन आपको अच्छी तरीके से मिल जाएगा, ठीक है। तो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ इस पाठ को प्रारंभ करते हैं बिना विलंब किए। तो जैसा कि दिया गया है, इस पाठ का सबसे पहले हम इसका परिचय जानेंगे, सूक्ष्म परिचय जो दिया गया उसको जानेंगे। इसके बाद हम इस संपूर्ण पाठ का अर्थ को जानेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है, पाठे अस्मिन् समाजे दलितस्य ग्रामवासिनः पुरुषस्य कथा वर्तते। अर्थात इस पाठ में, पाठे अस्मिन् इस पाठ में, समाजे यानी समाज में, दलितस्य यानी दलित का, ठीक है। तो इस पाठ में समाज में दलित गांव में रहने वाले पुरुष की कथा है, ठीक है। इस पाठ में उसी की कहानी है, दलित गांव में रहने वाले पुरुष की एक कहानी है इसमें। कर्मवीरः अशो निजोत्साहेन विद्याम प्राप्य महत्पदम लभते। कर्मवीर अपने निज उत्साह से विद्या को प्राप्त करके महत्वपूर्ण पद को यानी ऊंचे पद को प्राप्त करता है। समाजे च सर्वत्र सत्कृतो भवति। समाजे च सर्वत्र सत्कृतो भवति यानी और समाज में, सर्वत्र यानी सभी जगह, और समाज में सभी जगह, हर जगह आदर के योग्य होता है, सम्मान के योग्य होता है। कौन? तो कर्मवीर पुरुष, ठीक है। कथाया मूल्यम वर्तते यत निराशो न स्यात्। कथा का यानी कहानी का मूल्य है कि निराश नहीं होना चाहिए। उत्साहेन सर्वम कर्तुम प्रभवेत यानी कि उत्साहपूर्वक जो है, उत्साह से हम सब कुछ करने में समर्थ हैं। उत्साहपूर्वक सभी चीज़ें करनी चाहिए हमें। कथा का यही सार है, इस कथा का एकमात्र यही सार है कि हमें निराश नहीं होना चाहिए। कोई भी कार्य को उत्साहपूर्वक, उत्साह से हमें सारे कार्यों को करना चाहिए। अब चलिए इस पाठ को हम प्रारंभ करते हैं। यहाँ से पाठ प्रारंभ होता है और इस पाठ का संपूर्ण अध्ययन हम करेंगे। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, दिया गया है, अस्ति बिहार राज्य से दुर्गम प्राये प्रांतरे भीखन टोला नाम ग्राम। अर्थात इसमें जो है भीखन टोला नाम का एक गांव है, यानी कि बिहार राज्य के दुर्गम क्षेत्र में, दुर्गम प्रांत में एक भीखन टोला नाम का गांव है, ठीक है। तो दुर्गम प्राय यहाँ पे जो दिया गया है, दुर्गम प्राय, तो यानी कि दुर्गम का अर्थ होता है जहाँ जाना बहुत कठिन हो, है ना। जहाँ दुर्गम का अर्थ होता है जहाँ जाना बहुत ही कठिन है, तो उसको हम दुर्गम प्रांत बोलते हैं, दुर्गम क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है। तो बिहार राज्य के दुर्गम क्षेत्र में, दुर्गम प्रांत में एक भीखन टोला नाम का गांव है। निवसन्ति स्म तत्रा अति निर्धनः शिक्षा विहीना क्लिष्ट जीवनः जनः। यानी कि वहाँ पर बहुत ही गरीब लोग, तत्र मैंने वहाँ अति निर्धना मतलब बहुत ही गरीब और शिक्षा से विहीन तथा कठिनाइयों में जीवन जीने वाले लोग जो है निवास करते थे। इसके बाद है, तेस्वे व अन्यतमस्य जनस्य परिवारो ग्रामाद बहि स्थितायां कुटयां न्यवसत। अर्थात उसमें से एक परिवार गांव के बाहर स्थित झोपड़ी में रहते थे, यानी कि गांव के बाहर एक परिवार रहते थे, ठीक है, झोपड़ी में। कुटी तु जीर्ण प्रायत्वात् परिवार जनान आतप मात्राद रक्षति न वृष्टेः। तो वो जो झोपड़ी थे, तो झोपड़ी टूटी होने के कारण जो है परिवार के लोगों की सिर्फ धूप से रक्षा होती थी, ठीक है। वो झोपड़ी बहुत ज़्यादा जर्जर स्थिति थी, है ना। तो जीर्ण अवस्था में था वो झोपड़ी। तो झोपड़ी टूटी होने के कारण परिवार के लोग जो हैं वो सिर्फ उनकी धूप से ही रक्षा होती थी,
नववृष्टि यानी कि वर्षा से नहीं हो पाती थी। ठीक है, तो बारिश में वो लोग सुरक्षित नहीं थे। परिवारे स्वयं गृह स्वामी तस्य भार्या तयोरेकः पुत्रः कनियसी दुहिता चेत्या आसन, यानी परिवार में घर के वे स्वयं मालिक और उसकी पत्नी, उनके पुत्र और एक छोटी पुत्री थी। ठीक है, कनियसी मतलब छोटी, दुहिता माने पुत्री। ठीक है, तो एक पुत्री थी उनके परिवार में, वो स्वयं एक मालिक थे, उनकी पत्नी थी तस्य भार्या, है ना, तस्य भार्या मतलब उसकी पत्नी, और तयोर एका पुत्र, उनके एक पुत्र थे, उनका एक बेटा था, और कनियसी दुहिता और एक छोटी पुत्री थी। उनके परिवार में इतने सदस्य थे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आगे दिया गया है तस्मात् ग्रामात् क्रोशमात्र दूरम प्राथमिको विद्यालय प्रशासनेन संस्थापिता, यानी कि उस गांव से 1 कोस की दूरी पर, है ना, तस्मात् ग्रामात्, तो उस गांव से 1 कोस की दूरी पर जो है प्रशासन के द्वारा एक प्राथमिक विद्यालय स्थापित किया गया। तत्रेको नवीन दृष्टि संपन्न सामाजिक सामरस्य रसिका शिक्षक समागतः। तत्रेको, तत्र धन एको, यहाँ पे संधि हुआ है, तो वहाँ एक नवीन दृष्टि से संपन्न, नवीन दृष्टि से युक्त सामाजिक समरसता के पक्षपाती शिक्षक आए, टीचर आए। भीखन टोलाम द्रष्टुमागतः स कदाचित् खेलनरतं दलित बालकं विलोक्य तस्याप आतरमणीयेन स्वभावेन अभिभूतः। तो भीखन टोला जो गांव था, तो द्रष्टुम आगतः स, वे जो शिक्षक थे, नवीन दृष्टि संपन्न जो शिक्षक थे, तो भीखन टोला देखने आए वे शिक्षक, वो देखा कि खेल में मग्न है एक दलित बालक, है ना, तो उसको देख करके वो बहुत ही आकर्षित भाव से अभिभूत हो गए थे वो शिक्षक। शिक्षकम बालकमेनम स्वविद्यालयम आनीय स्वयं शिक्षितुम आरभत। वो शिक्षक जो शिक्षक उस बालक को देखा था, दलित बालक को, तो शिक्षक उस बालक को जो है क्या किया, अपने विद्यालय में ले आए थे, और अपने विद्यालय में ला करके वो स्वयं उनको जो है शिक्षा देने लगे, उसको जो है शिक्षा देने लगे उस बालक को। बालको अपि तस्य शिक्षण शैल्याकृष्ट शिक्षा कर्म जीवनस्य परमा गतिरिति मन्यमानो निरंतरम अध्यावसायेन विद्याधिगमाय निरतो अभवत। अर्थात बालको अपि, यानी बालक भी उस शिक्षक तस्य शिक्षण, बालक भी वो जो लड़का था दलित बालक, वो भी उसकी शिक्षण शैली से बहुत ही आकृष्ट हो चुके थे, है ना, और आकृष्ट हो करके वो शिक्षा कर्म में शिक्षा को जो है अपना जीवन का उत्तम गति जो है ऐसा उन्होंने सोचने लगा, है ना। तो उन्होंने जीवन का सबसे परम गति शिक्षा को मानते हुए लगातार अपना जो है वो मेहनत से विद्या अध्ययन के लिए वो लग गया, विद्या अध्ययन करने लगा। ठीक है, इसके बाद क्रमशः उच्च विद्यालयं गतस्तस्यैव शिक्षकस्याध्यापनेन स्वाध्यावसायेन च प्राप्तम्यं प्राप। अर्थात उसी प्रकार लगातार उच्च विद्यालय में, है ना, उच्च विद्यालय में वहाँ पे वो गए, पढ़ते पढ़ते आगे, तो उच्च विद्यालय में जाने पर जो है वही टीचर, वही शिक्षक जो है कि पढ़ाने से और अपना खुद का मेहनत से, स्वाध्याय से जो है अपने मेहनत से वो प्रथम स्थान को प्राप्त किया, वो फर्स्ट डिवीज़न आया। ठीक है, इसके बाद आगे दिया गया है छात्राणाम अध्ययनम तपः इति भूयो भूयः स्वविद्या गुरुणोपदिष्टोष असो बालकः पित्रोरर्थाभावेरपि छात्रवृत्त्या कनियश्छात्राणां शिक्षणलब्धेन धनेन च नगरगते महाविद्यालये प्रवेशं लभत। तो इसमें कहा जा रहा है कि छात्राणाम अध्ययनम तपः, यानी कि छात्रों की जो है विद्या अध्ययन, यानी कि विद्या को अर्जन करना, शिक्षा प्राप्त करना ही छात्र का ये तपस्या कहा गया है। ठीक है, इति भूयो भूयः, है ना, भूयो भूया माने मतलब लगातार, बार बार, है ना, बार बार कहा जा रहा है। और इसमें कहा जा रहा है कि स्वविद्या गुरुणोपदिष्टो असो बालकः, यानी कि गुरु के उपदेश से, पिता के अर्थाभाव रहने पर भी, यानी पैसा नहीं रहने पर भी,
अगर गुरु का जो जो उपदेश उसको मिला है तो गुरु के उपदेश से पिता के पैसा नहीं रहने पर भी, अर्थ का अभाव रहने पर भी, वो छात्रवृत्ति के धन से वो नगर के या शहर में जाकर, नगर में या शहर में जाकर के वो महाविद्यालय में प्रवेश किया। उसके पिताजी के पास पैसा नहीं भी था, फिर भी वो महाविद्यालय में नामांकन लिया, है ना। प्रथम स्थान प्राप्त किया वो उन्होंने अपने उच्च विद्यालय में। इसके बाद आगे की और पढ़ाई की और वो अपने आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने नगर में यानी कि शहर में जाकर के महाविद्यालय में प्रवेश लिया। उनके पिताजी के पास पैसा नहीं था, फिर भी वो प्रवेश लिए छात्रवृत्ति के बल पे, ठीक है। इसके बाद आगे दिया गया है, तत्रापि गुरुणां प्रियः सन् सततं पुस्तकालये स्ववर्गे च सदा वहित चेतसा अकृत कालक्षेपः स्वाध्याय निरतो अभूत। तत्रापि यानी वहाँ भी, तत्रापि गुरुणा यानी कि वहाँ भी गुरुओं का यानी अपने शिक्षकों का जो है प्रिय बन करके, उसका जो है बहुत ही अति उत्तम छात्र बन करके वो लगातार जो है पुस्तकालय में, लाइब्रेरी में और अपने कक्षा में जो है बहुत ही अनुशासन तरीके से, सावधान मन से वो जो है लगातार अध्ययन करने लगा, पढ़ाई करने लगा, ठीक है। महाविद्यालयस्य पुस्तकागारे बहूनां विषयाणां पुस्तकानि आत्मसादशौ कृतवान्। यानी कि महाविद्यालय के यानी कॉलेज के पुस्तकागारे यानी कि पुस्तकालय में बहुत सारे विषयों के उन्होंने पुस्तक को आत्मसात किया यानी कंठस्थ किया, है ना। तो वो पुस्तकालय में लगातार पढ़ाई करते थे और बहुत सारे विषयों का उन्होंने पुस्तक को पढ़ लिया, बुक को ख़त्म कर दिया, उन्होंने कंठस्थ कर लिया। तत्र स्नातक परीक्षायां विश्वविद्यालये प्रथम स्थानं वाप्य स्वमहाविद्यालयस्य ख्यातिं वर्धयत्। यानी कि वहाँ स्नातक की परीक्षा में यानी कि बीए की परीक्षा में पूरे विश्वविद्यालय में उन्होंने प्रथम स्थान को प्राप्त किया, है ना। तो प्रथम स्थान प्राप्त करने के बाद जो है अपने महाविद्यालय के नाम को और ही रोशन किया, उन्होंने बढ़ाया, है ना। उनकी ख्याति को बढ़ाया, अपने महाविद्यालय के ख्याति को बढ़ाया, कॉलेज का नाम बढ़ाया, रोशन किया। सर्वत्र राम प्रवेश राम इति शब्दः श्रूयते अस्म नगरे विश्वविद्यालय परिसरे च। सभी जगह, सब तरफ राम प्रवेश राम यह शब्द सुनने को मिल रहा था और शहर में, विश्वविद्यालय परिसर में, सब जगह, ठीक है ना, यही शब्द सुनने को मिल रहा था कि राम प्रवेश राम, इसी की चर्चा थी। न जानताम पितरावश्य विद्याजन्या प्रतिष्ठाम, अर्थात कि इसके माता पिता विद्या की प्रतिष्ठा को नहीं जानते थे। किसके? तो राम प्रवेश राम के जो माता पिता थे वो विद्या की प्रतिष्ठा को नहीं जानते थे कि विद्या का कितना ज़्यादा महत्व है दैनिक जीवन में, ठीक है। इसके बाद हम चलिए आगे देखते हैं। वर्षांतरे सो केंद्रीय लोक सेवा परीक्षायामपि स्वाध्यावसायेन व्यापक विषय ज्ञानेन च उन्नतम स्थानम वाप। यानी कि वर्ष भर के अंदर, साल भर के अंदर इसने जो है केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में भी अपने अध्ययन से और व्यापक अनेक प्रकार के विषय का जो ज्ञान से इन्होंने उच्च स्थान को उन्होंने प्राप्त किया। केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा क्या होता है? तो ये यूपीएससी का परीक्षा है ना। तो स्नातक के बाद इन्होंने जब पूरे अपने विश्वविद्यालय में टॉप किया तो उसके बाद इन्होंने क्या किया, केंद्रीय लोक सेवा की परीक्षा में बैठा था, है ना। यानी कि उसको केंद्रीय लोक सेवा की परीक्षा बोले तो यूपीएससी में इन्होंने अच्छे रैंक को प्राप्त किया, है ना, अच्छे स्थान को प्राप्त किया। साक्षात्कारे च समिति सदस्या तस्य व्यापकेन ज्ञानेन तत्रापि तादृशे परिवार परिवेशे कृतेन श्रमेणाभ्यासेन च परम प्रीता अभुवन। तो साक्षात्कारे च, ये तो हुआ परीक्षा में उन्होंने उच्च स्थान को प्राप्त किया। और ये परीक्षा जब हो जाता है, यूपीएससी का 2 परीक्षा होता है, तो उसके बाद अब क्या होता है, इंटरव्यू होता है। उसी को हम बोलते हैं साक्षात्कार, साक्षात्कारे च, है ना। तो साक्षात्कार मतलब होता है इंटरव्यू। तो साक्षात्कार जो समिति थे, साक्षात्कार समिति के जो भी सदस्य थे, इसके व्यापक ज्ञान से, इसके व्यापक बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि से तथा उस तरह का विशेष प्रकार के पारिवारिक परिवेश में किया गया जो भी मेहनत और अभ्यास से बहुत ही प्रसन्न हुए। कौन? तो जो इंटरव्यू ले रहे थे, जो लोग, जो भी साक्षात्कार इनका ले रहे थे, जो समिति के सदस्य थे, इनका ज्ञान और परिश्रम का बहुत ही तारीफ कर रहे थे, बहुत ही प्रसन्न थे इससे, है ना। किससे? तो राम प्रवेश राम से वो लोग बहुत ही प्रसन्न थे। इसके बाद आगे दिया जा रहा है,
अद्य रामप्रवेश रामस्य प्रतिष्ठा स्वप्रान्ते केन्द्रप्रशासने च प्रभुता वर्तते। आज राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा अपने क्षेत्र में और केंद्र प्रशासन के क्षेत्र में भी बहुत ही अधिक है ना। इसके बाद आगे जो है इसमें दिया गया है, तस्य प्रशासन क्षमतां संकट काले च निर्णयस्य सामर्थ्यम सर्वेषां वर्जके वर्तते। ये उसकी जो प्रशासन क्षमता और संकट के समय में निर्णय की जो क्षमता थी सभी लोगों के लिए बहुत ही आकर्षक है। किसकी? तो राम प्रवेश राम की। ये जो उसमें इंटरव्यू में भी जब सेलेक्ट हो गए हैं तो इसके बाद तो ये अधिकारी बन गए। अधिकारी बनने के बाद ये प्रशासन की क्षमता इसके अंदर जो थी और बहुत ही संकट के समय में ये धैर्य से काम लेने गए। कोई भी निर्णय लेते थे तो निर्णय लेने में ये बहुत ही सामर्थ्यवान थे, है ना। तो ऐसा ये बहुत ही आकर्षक बन चुके थे सभी के लिए। नूनम अशोक कर्मवीरो व्यतीत्य बाधाः प्रशासन केंद्रे लोकप्रिय संजातः। तो नूनम मतलब होता है अवश्य ही, निश्चय ही, ठीक है। तो निश्चय ही यह कर्मवीर संकटों को या बाधाओं को पार करके प्रशासन केंद्र में लोकप्रिय हो गया, उनके सामने बहुत ही अच्छा हो गया, बहुत ही अच्छे बन गए, है ना। तो यह कर्मवीर जो है अनेक प्रकार के संकटों को टाल करके और प्रशासन क्षेत्र में जो है इन्होंने लोकप्रिय को हासिल किया, है ना। सत्यम उक्तम यानी कि सत्य ही कहा गया है। उद्योगिनम पुरुष सिंहम उपैति लक्ष्मी, यानी कि सत्य ही कहा गया है कि उद्यमी पुरुष सिंह ही लक्ष्मी को प्राप्त करता है ना। तो जो पुरुष धैर्य से काम लेता है और अपने लगातार परिश्रम और मेहनत से कार्य को करते हैं तो वो अच्छे संकटों को भी चुटकियों में हल कर लेते हैं, और ऐसे ही व्यक्ति को हम कर्मवीर पुरुष कहते हैं, है ना। तो ऐसा व्यक्ति बहुत कम देखने को मिलता है जो अपने संकटों के समय में धैर्य को धारण करते हुए अपने परिश्रम पर विशेष रूप से ध्यान देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार मैंने संपूर्ण कर्मवीर पाठ, ये जो है कर्मवीर कथा, इस पाठ का मैंने अध्ययन किया और आशा करते हैं आप लोगों को भी अच्छी तरीके से ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। इसमें जो भी कहानी दी गई थी, जो बातें दी गई थी, और इसको आप ध्यानपूर्वक याद रखेंगे समझ के कहानी को। अगर एक बार में नहीं समझ में आई तो दोबारा वीडियो को देख सकते हैं। इसके पश्चात हम मिलते हैं इसका अगला एपिसोड में, हम इसका प्रश्नोत्तरी के साथ अष्टमा पाठा का। और इससे पूर्व में अगर आपने सारी वीडियो को नहीं देखा है तो 10वीं कक्षा का 9वीं कक्षा का सारा वीडियो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको उपलब्ध है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो कैसा लगा वीडियो कमेंट में बताएंगे, और वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर देंगे। चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब करके इस परिवार से जुड़ जाएंगे। संस्कृत का आपको निरंतर यहाँ पे वीडियो मिलता रहेगा। तब तक के लिए नमः संस्कृत, धन्यवाद।